सिर्फ अपना विकास, अपनों का विकास। जनहित की बात तो समझ लीजिए बिल्कुल दरकिनार है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ओवर ब्रिज बना है 8 साल में, 10 साल में सपना रीवा का रोड बना है। आप तो विकास तो अब आप देख ही रहे हो। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। अभी हम हैं सतना के सिंधी कैंप स्थित हेमू कलानी पार्क में और यहां पर अलग अलग कॉलोनियों के लोग मौजूद हैं। इस पार्क में कोलगवां, बांधवगढ़, सिंधी कैंप और भी कई कॉलोनी के लोग आते हैं। इसलिए हमने तय किया कि क्यों ना ग्राउंड में चलकर एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर अलग अलग कॉलोनी के लोग आते हों, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि आखिर सतना के मन में क्या है। बांधवगढ़ कॉलोनी ये वही कॉलोनी है जहां से मौजूदा समय में सतना के बीजेपी प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह जी रहते हैं। अभी हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि सतना के मतदाताओं के मन में क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? ख्याल पोहानी। ख्याल पोहानी जी, क्या है इस बार पूरे सिंधी कैंप का माहौल? सिंधी कैंप का माहौल तो नहीं कह सकता मैं क्या है, लेकिन सतना का विकास तो सबने देखा हुआ है। 20 साल में सतना कितना पिछड़ चुका है। रीवा 25 साल आगे हो गया, जो रीवा 25 साल पीछे होता था, और आज सतना 25 साल पीछे हो गया। 20 साल का विकास आप सबको दिख रहा है। गली गली की रोडें आप देख लीजिए, हर जगह गड्ढे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी सतना को। उन्होंने जो विकास किया है वो विकास तो हमको दिख नहीं रहा है। अब उन्होंने छुपा के रखा है कहाँ पर, तो ये बताएं कहाँ पर छुपा के रखा है उन्होंने। सतना में स्मार्ट सिटी पिछले 5-6 साल से बनी है, तो आप स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है। 8 साल में एक और ब्रिज बना है, 8 साल में 10 साल में सपना रीवा का रोड बना है। तो आप तो विकास तो अब आप देख ही रहे हो। मतलब कुल मिला के इस बार आप बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। 18 साल से आदमी थक गया है यही चीज करते करते। इस बार बदलाव जरूरी है। बाकी इनका ये कहना है कि सतना किसी समय रीवा से विकास के मामले में आगे होता था, लेकिन अब 20 साल 25 साल सतना रीवा से पिछड़ चुका है। यहाँ जो भी विकास कार्य हुए हैं वो बेहद ही धीमी गति से हुए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? संजय जी। संजय कंधारी। क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार आपको सतना में? वो तो जनता बताएगी। आपके मन में क्या है सतना विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरे मन, अगर एक वोट से अगर जीत जाती है कांग्रेस या भाजपा तो अच्छी बात है। एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम आपके दिल की बात जानने चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी तो निर्णय नहीं है कुछ भी ऐसा। अभी निर्णय नहीं है। नहीं मौजूदा जो सरकार काम कर रही है उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? BS तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार सतना में, क्या लगता है? बदलाव बदलाव। शिवराज सिंह से संतुष्ट नहीं हम सब लोग। अच्छा। अराजकता है, कोई विकास नहीं है। और व्यक्तिगत जो सांसद गणेश सिंह की बात है वो अलग बात है, वो उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, पार्टी की बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए। शिवराज जी से आपकी कौन सी अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई? कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। सब झूठे वादे हैं और कुछ भी नहीं है, पूरी अराजकता है और सब बेईमानी चल रही तमाम। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका ये कहना है कि हमें सांसद गणेश सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया जी, ये युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताओ नाम अपना। बंटी वर्मा। बंटी वर्मा जी, बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी को मैदान में उतारा है। आप बीजेपी ने 4 बार के सांसद जी को उतारा है। देखिए, बीच इतने 15 सालों से सांसद जी क्या कहते हैं कि सांसद रहे हैं 15 साल। अब 15 साल में, अब वो जैसे भैया बोले हैं कि 15 साल में कितना विकास हुआ है सांसदी अगर उसमें देखा जाए तो। हो सकता है कि शायद बीजेपी ने विधायकी उतारा है, तो हो सकता है शायद विधायकी में शायद कुछ कल्याण हो सतना का। चलिए ठीक है, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए अपना नाम। मोहनलाल गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है इस बार सतना में?
माहौल की जानकारी तो अभी ज़्यादा मेरे को नहीं है, ना मैं बता सकता, लेकिन ये पक्का है कि जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो सबसे पहले अपना विकास करते हैं, सिर्फ अपना विकास, अपनों का विकास। जनहित की बात तो समझ लीजिए बिल्कुल दरकिनार है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे शहर में सीवर लाइन, पूरे शहर में जो रोडें बनी थी उनको खोद के सीवर लाइन डाला गया। आज सीवर लाइन की स्थिति ये है, हम देखते हैं चलते फिरते जहाँ भी निकलते हैं उसमें डस्ट डाल के, बालू डाल के, गिट्टी डाल के, उसमें सीमेंट की मात्रा जो है बहुत कम डाली गई, जिससे वो टूटने की स्थिति में। और आगे भविष्य में इतना मतलब गलत सीवर लाइन बन रही है, आगे भविष्य में जब यहाँ से गंदगी उसमें बह के वहाँ तक जाएगी जहाँ, आपका मानना है कि सफल नहीं होगी ये सीवर लाइन? बिल्कुल नहीं सफल होगी ये। दूसरी बात, जो विकास होना चाहिए था वो विकास बिल्कुल नहीं होता। 25% पैसा ही विकास में खर्च होता है, 75% अधिकारियों, नेताओं और जितने भी हैं वो सब बंदरवाट करते हैं। इसमें किंतु परंतु नहीं है, जनता की बिल्कुल अपेक्षाओं के अनुरूप खरे नहीं उतर रहे। आपका मानना ये है कि बीजेपी के शासनकाल मैं में बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं बोलूंगा, हाँ। मैं बोलूंगा जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि, हाँ, जनप्रतिनिधि जो भी चुन के जा रहा है वो ईमानदार बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग इसलिए नहीं आ रहे, उनके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है और उनकी मतलब मजबूरी है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये पक्का आप समझ के चलिए। आज जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, किसी भी पार्टी से हो, हमसे मतलब नहीं है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप किसी भी जनप्रतिनिधि की जब वो चुनाव लड़के आता है तो उसके पहले उसकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी है और 5 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी का आकलन करिए कि वो कहाँ पहुँच गया। और आम जनता, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग सिर्फ टैक्स भर के सरकार की तिजोरी भरते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। आज गरीबों की स्थिति, इसी सतना जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चित्रकूट क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आज चित्रकूट क्षेत्र 50 साल पहले जहाँ था वहीं है आज। गरीबों की स्थिति ये है कि बेचारे कोई लकड़ी बेच के खा रहा है, कोई मजदूरी बेच के खा रहा है। वहाँ पे लोगों के राशन कार्ड भी बहुत कम बने हुए हैं। आप यहाँ रहते, आपका घर है यहाँ? मेरे को लगभग 40 साल रहते हो गए सतना में। गल्ला का मेरा व्यवसाय है। और मैं जानता हूँ कि टायर का मेरा व्यवसाय है। 20 लाख रुपया महीने में टायर और गल्ला से हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। कौन कौन से टैक्स हैं जो हम नहीं देते हैं, आपसे बता दें। लेकिन विकास जो हम देखते हैं, आज मेरी उम्र लगभग 65 साल हो रही है। विकास, आज गाँव की दुर्गति ये है, गाँव में ऐसा बंदरबाट होता है, एक समझ लीजिए एक इंजीनियर जो ब्लॉक का होता है, जैसे मझगांव विकास खंड है, एक इंजीनियर वो कहता है हमारी 1 लाख रुपए की रोज कमाई है। कैसे कमाई है? हर ग्राम पंचायत से, अगर 100 ग्राम पंचायत है, 1000-2000 डेली उसको आ रहा है। काम हो या ना हो, एक काम को 5 बार करते हैं। आपका मानना ये है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो उनका प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो धरातल में उतर के वो भी संलिप्त हैं। हाँ। काम बिल्कुल नहीं देखते हैं। और वो संलिप्त भी हैं। संलिप्तता की तो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पहले आदमी अपनी बात, अपना काम बनाता है। चलिए, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करूँगा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, मैं जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, लोगों के मन में इस बार प्रदेश में बदलाव करने की लहर दौड़ रही है। यहाँ पर जिससे बात करो हर व्यक्ति यही कहता है, किसी को स्थानीय प्रत्याशी से दिक्कत नहीं है तो किसी को सरकार से दिक्कत है, किसी को सरकार से दिक्कत नहीं है तो स्थानीय प्रत्याशी से दिक्कत है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भी सरकार अभी पिछले 15-20 साल रही है, उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार बड़ा तेजी के साथ बढ़ा है, इसलिए बदलाव चाहते हैं लोग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।